नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। एसीबी ने शनिवार को पांचू थाने के हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। हेड कांस्टेबल ने शिकायत के एक प्रकरण में परिवादी की गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी की शिकायत पर आज एसीबी ने उसे पकड़ लिया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पुनिया ने बताया कि आज पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार खत्री ने कार्रवाई करते हुए पांचू थाने के हेड कांस्टेबल रामदेव को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी में टीटनवाड़ा गांव में देर रात बदमाशों ने एसबीआई बैंक के पास लगे एटीएम को लूटने का प्रयास किया। जहां लगी मशीन को बदमाशों ने तोड़ दिया। घटना के वक्त मशीन में करीब 22 लाख रुपए थे। इस राशि को ले जाने में बदमाश नाकामयाब रहे। जांच में सामने आया कि बदमाशों ने पहले एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़ डाला। इसके बाद गैस कटर से काटकर अंदर घुसे। शनिवार सुबह टीटनवाड़ा गांव में एक युवक ने एटीएम का ताला टूटा देखकर बैंक कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना मिली। अजमेर के निकट सराधना स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में शुक्रवार देर रात चोरी का प्रयास विफल रहा। गैस कटर से खिड़की ग्रिल काटकर अंदर घुसे, लेकिन इसी बीच सायरन बज गया और चोर भाग छूटे। ऐसे में बैंक में रखे लाखों रुपए बच गए। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस व बैंक अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि दो युवक मुंह पर मास्क व टोपी पहने हुए थे। इसमें से एक युवक चोटिल हुआ था। बैंक परिसर में मिले ब्लड के निशान से ऐसा माना जा रहा है। बांगलियावास थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के 90 निकायों में चल रहा चुनाव प्रचार अब परवान चढ़ने लगा है। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार ने अब गति पकड़ ली है। कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। 90 निकायों में 28 जनवरी को एक साथ चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके लिए 26 जनवरी को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन होने के चलते महज प्रचार में केवल 4 दिन का ही समय शेष बचा है। ऐसे में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान में बीते एक सप्ताह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान जहां दिन के तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, जो औसत से करीब 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज की जा रही है, तो वहीं रात के तापमान में भी इस दौरान लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री को पार कर चुका है, तो वहीं बाड़मेर में इस दौरान 15.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रात भी दर्ज की गई है। घाटे से उबारने के लिए रोडवेज की साधारण बसों में अब अनुबंध पर बस सारथी लिए जाएंगे। निगम की ओर से बस सारथी लेने से घाटे वाले रूट और परिचालकों की कमी से बंद हो चुके रूट को नए सिरे से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत मुख्यालय ने प्रदेश में 559 और सीकर जोन में 73 नए बस सारथी अनुबंध पर लेने को हरी झंडी दिखा दी है। बस सारथी के लिए डिपो की कमेटी की ओर से संबंधित रूट का राजस्व तय करके लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि गर्मी का मौसम आने वाला है। गर्मी में पेयजल की खपत अधिक होती है। ऐसे में किसी भी सूरत में पेयजल संकट खड़ा न हो, इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला आज दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पुराने अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। नहरों व खालों की सफाई का कार्य निर्धारित समय पर पूरा किया जाए। निर्माण कार्यों की सीसी जारी की जाए। श्रीगंगानगर जिले में शनिवार को भी कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरा ने बताया कि जिले के पदमपुर सीएससी, समेजा कोठी, अनूपगढ़, घरसाना सीएससी, खरला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रायसीनगर, मिर्जेवाला, सूरतगढ़ व रजियासर में 100 चिन्हित वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। शुक्रवार को भी 360 वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। इनके सहित कल तक जिले में 1048 चिकित्सा कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। पौष के अंतिम सप्ताह में शनिवार को सूरज एक बार फिर बादलों की ओट में गायब हो गया। इसके साथ ही इलाके में सर्दी भी बढ़ गई है। पिछले 3 दिन से जिला मुख्यालय पर तेज धूप राहत देने वाली थी। शनिवार को भी दिन की शुरुआत में बेहद कम कोहरा रहा। मौसम इसी तरह का रहने की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन सुबह ठंडी हवाओं के चलने के बाद मौसम में बदलाव आया। दिन की शुरुआत में धूप खिलने की उम्मीद थी, लेकिन सूरज दोपहर तक बादलों की ओट में ही छिपा रहा। इससे सर्दी ने एक बार फिर असर दिखाना शुरू कर दिया।
3 कृषि कानूनों के विरोध में 59 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के तहत शाहजहांपुर बॉर्डर पर सभा हुई। सभा में संयुक्त मोर्चा के आगू नेताओं ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को सफल व अनुशासित बनाने का आह्वान किया। यहां हजारों की संख्या में महिलाओं ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने की तैयारी कर ली है। सभी महिलाएं ठेठ राजस्थानी पहनावे में ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली बॉर्डर तक परेड में शामिल होंगी। इसके लिए महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाने का विशेष रूप से प्रशिक्षण भी लिया है। इस बीच शाहजहांपुर में किसानों का क्रमिक अनशन लगातार जारी है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसे ही स्लोगन के साथ शहर में सीवरेज का काम चल रहा है। RUIDP की निगरानी के बावजूद ठेकेदार फर्म मनमर्जी से सड़कों को खोदकर अपना काम निकाल रहे हैं। इस दौरान गलियों में गहरे गड्ढे कई दिनों तक खुले छोड़े जा रहे हैं। इन गड्ढों में कभी पशु तो कभी वाहन चालक गिरकर अपने हाथ पांव तोड़वा रहे हैं। शिकायतों के बावजूद LNT के प्रतिनिधि अनजान बने रहते हैं। सेतिया कॉलोनी से लेकर विनोबा बस्ती व ब्लॉक एरिया में ऐसा ही किया जा रहा है। LNT की ऐसी ही लापरवाही के चलते आज सुबह दुर्गा मंदिर के पास एक बोलेरो जीप गहरे गड्ढे में धंस गई। करीब 4 घंटे तक जीप चालक परेशान होता रहा। बाद में JCB की मदद से जीप को बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री BD कल्ला से वार्ता का समय नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों में रोष फैल गया। सफाई कर्मचारी नगर परिषद के आगे धरना स्थल से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कर्मचारी नेता ने कहा कि सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने वार्ता के लिए समय नहीं दिया। इससे कर्मचारियों में रोष है। नेता ने कहा कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी वो प्रभारी मंत्री को कलेक्ट्रेट से बाहर नहीं निकलने देंगे और यहीं धरना देंगे। 2 माह का वेतन देने सहित अनेक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों का आक्रोश आज फूट पड़ा। कर्मचारियों ने श्रीगंगानगर को बसाने वाले बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह चौक पर कचरा फेंककर अपना रोष जताया। इसी वक्त कुछ दूरी पर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पुलिस के अधिकारी भारी पुलिस जाब्ता के साथ तैनात थे, लेकिन पुलिस कर्मचारियों को कचरा फेंकते वक्त रोक नहीं पाई। गंगा सिंह चौक पर नगर परिषद कार्यालय के आगे कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।